वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह। प्रोग्राम तो हमने सोचा था कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर करना है, लेकिन भाई स्ट्रॉबेरी की बातें करते हुए भी नायला ने, हकीम साहब ने और डॉक्टर हुमा ने इतने सारे हमें साथ एडिशनल बातें बताई हैं कि मुझे यकीन है कि बहुत हेल्पफुल टिप्स जो हैं वो हमें मिल रही होंगी। लेकिन बातें सुनने से कुछ नहीं होता जब तक उस पर अमल ना किया जाए। उस पर हमें इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ेगा। सारा जो है किचन में जैम बना चुकी हैं और अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? सारा स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे। दोनों चीज़ों में हमने क्रीम यूज़ करनी है, तो क्रीम को हम इकट्ठे सबसे पहले बीट कर लेंगे। हमारे पास 1 कप क्रीम है, इसमें से हाफ कप हम स्ट्रॉबेरी मूस में यूज़ करेंगे और हाफ कप हम एज इट इज़ थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल के टार्टलेट्स में अपनी यूज़ करेंगे। बिल्कुल से। तो कौन सी क्रीम ली है आपने? विपिंग क्रीम। हाँ, तो अब आप इसे विप करना शुरू करेंगे। इसको अब हम विप करेंगे और जब तक सॉफ्ट पीक्स बन जाएं, फिर हम एक के अंदर स्ट्रॉबेरी जो हमने जैम बनाया है उसको फोल्ड करेंगे तो हमारा मूस रेडी होगा, और दूसरे के अंदर हमने आइसिंग शुगर डालनी है और उसके बाद फिर हम प्लेटिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही। चलें आप शुरू करें। जब तक आप इसको बीट कर रही हैं हम आपके साथ हैं और हम यहाँ पे फिर आपके साथ ज्वाइन करते रहेंगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी व्यूअर्स को दिखाने की रेसिपी। अच्छा हुआ, इसके अलावा आपके ख्याल में और क्या ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहिबा कि जो आप समझती हैं कि हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ये जो इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं इसको इसमें हम ऐड करें, ख़ासतौर पर जो हम जहन में रखें स्ट्रॉबेरी का सीज़न, किन किन चीज़ों के साथ कपल करना चाहिए इसको ताकि इसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सके? जैसे हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे हुमा कि मतलब दूध में डालने से ये जो है फट जाता है दूध भी, इतना स्टमक का मसला हो जाता है, पेट का मसला होता है। तो किस चीज़ के साथ इसको कपल करें तो ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? फरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ सिट्रिक फूड। इतना सिट्रस नहीं है लेकिन हम इसको उसी में ऐड करते हैं बिकॉज विटामिन सी इसके अंदर बहुत होती है जी। कोशिश ये हम करते हैं कि हम ऐसे फूड जब डाइट प्लान किसी को हम कर रहे होते हैं किसी के लिए या अपने घर में, तो कोशिश ये करते हैं कि जैसे हमारे घर में वेजिटेबल्स बन रही हैं, ये लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बनती हैं, तो हम साथ उसमें डिज़र्ट जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ का करते हैं। उससे ये क्या है कि जो आपने वेजिटेबल्स खाई हैं उसके भी आपके सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो इजीली अब्जॉर्ब होंगे और आपकी हेल्दी और डिज़र्ट भी आपकी मज़े की होगी और पसंद भी सबको आएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि दे विल बी हेल्दी कैलोरीज जो आप अपने बच्चों को इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम्स और मीठे और इस तरह की चीज़ें देने के यंग एज में सिंपल शुगर्स के बजाय अगर आप इस किस्म की शुगर्स बच्चों को फ्रूट शुगर्स दें तो एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होते, बट जो उनकी ब्रेन की ग्रोथ है और जो क्योंकि ब्रेन यूजेस ग्लूकोज, ठीक है, उसका फंक्शन ही जो है वो शुगर्स के ऊपर होता है। तो अगर आपकी ये स्ट्रॉबेरी की या कोई भी बेरीज आपकी जो है मौसमी जो भी होती हैं, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करें बच्चों के लिए तो दे विल ग्रो अप टू बी इन वेरी हेल्दी मेंटल स्टेट, ठीक है, जो कि आजकल के स्ट्रेसफुल एरा में मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ और स्ट्रॉबेरीज आर वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही। शाहुमा आपकी मॉडल जो हैं वो आ चुकी हैं और उनका चेहरा जो है आप हमें नायला आप हमें दिखाएंगी कि उनका जो मुझे तो चेहरा बड़ा साफ और बड़ा ग्लो और बड़ा एकदम से रिफ्रेशिंग लग रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो एजिंग स्किन होगी उसको भी इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करेंगे। पोर्स भी इससे मिनिमाइज हो जाते हैं और अभी इनके चेहरे पे कुछ नहीं लगा हुआ, देखिए हमने कोई बेस नहीं लगाई हुई, कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई हुई, तो एक नेचुरली जो एक आपको एक जो फेशियल की एक क्लेंजिंग की जो लुक है वो आपको नेचुरली मिलेगी और स्किन सपल होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन में भी तो एब्जॉर्प्शन होती है ना उनकी नेचुरली। मैं तो कहती हूँ जो फ्रूट जो चीज़ आप खाएं वो लगा भी लिया करें तो जो बच्चे उसको साथ साथ लगाते रहा करें। जैसे अब आम का मौसम है तो उसके छिलके बड़े अच्छे होते हैं स्किन पे लगाने के लिए। कभी हम मैंगो पे प्रोग्राम करेंगे तो बहुत सारी टिप्स हैं उसकी भी। अच्छा। इंशाल्लाह मैं उस पे भी केले का तो मैं भी बताती केले का बहुत अच्छा, केले का तो अमेजिंग। मैं तो केले का छिलका फेंकती नहीं, फ्रीज कर लेती हूँ। अच्छा, फ्रीज कर लेती हैं? फ्रीज वाले को कैसे यूज करती हैं? उसको ब्लेंडर में डाल के वो हेयर मास्क बहुत अच्छा बन जाता है बालों की ग्रोथ के लिए। फिर अगर किसी को डैंड्रफ है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल एक सिल्की स्ट्रेट लुक आ जाती है। और उसमें आप क्या करते हैं? उसको फ्रीज कर लिया, फिर उसे निकाला, उसको ब्लेंडर में डाला, साथ एक एग डाल दिया, 2 चम्मच कॉफी के डाल दिए, उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डाला और बालों में लगा लिया। ये इतनी कोई कमाल चीज़ है कि इसका आपको पता तब चलेगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे, इसे यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए स्किन अपने बालों को रैप कर लें किसी भी रैप में, और जब आपने शावर लेना हो आराम से शावर लीजिए और बस रिंस अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद आप अपना शैम्पू या जो भी आप करना चाह रहे हैं, कंडीशनर की भी इवन की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सिल्की से बाल हो जाते हैं। सो
ये कुछ इफ़ेक्टिव से टिप्स हैं जो कि आप छोटी छोटी करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी ये जो केमिकल हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट है, हम इनसे अपने आप को खुद बचाना शुरू करेंगे तो फिर हम नेचुरली एक तो बचेंगे भी, और दूसरा जो लोकल हमारी चीज़ें हैं उनको हम अपने इस्तेमाल में लेकर आना शुरू करें। सो सारा ने अच्छी तरह से बीट कर ली है क्रीम, और क्रीम जो है वो स्टेप 1 तक आ चुकी है। अब सारा इसमें और क्या डलने वाला है और क्या होने वाला है? अच्छा, इसको हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो जिस तरह मैंने बताया कि अभी हमने 2 चीज़ें बनानी है, एक हमने स्ट्रॉबेरी मूस बनाना है और एक हमने टार्टलेट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन स्ट्रॉबेरी जैम और क्रीम की करनी है। तो पहले हम टार्टलेट्स वाला कर लेते हैं, क्योंकि मूस के अंदर आपने जैम को इसके अंदर फोल्ड करना है, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर तब करना होता है। तो हमने स्टिफ पीक्स अपनी क्रीम जो है वो डाली, और ये वाली जो है इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून शुगर डाल सकते हैं, बिकॉज हम एडिशनली और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल रहे। बिल्कुल ठीक। तो हमारा पाइपिंग बैग जो है वो रेडी है, उसके अंदर हम इसमें भरेंगे। दूसरा वाला वो नोजल उस पर लगी हुई है। अच्छा, तो नोजल भी कोई खास है जो आपने यूज़ की है? आज हमने फ्लावर टिप ऊपर लगाई हुई है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हम चीज़ एक बना लें। और ये हम सबसे पहले ये कितनी देर में मतलब तैयार हुआ है? अगर हमारी वो जैम बना हुआ है 5 मिनट्स। 5 मिनट तो 5 मिनट्स में आप एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक डिज़र्ट जो है वो बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपके घर कोई आ रहा है तो आपने कुछ प्रेजेंटेबल बनाना है तो आप उससे बना लें। और ये अच्छा लगता है, पता चलता है कि घर के जो लोग हैं वो ज़रा खाने पीने के शौकीन भी हैं और सलीकामंद भी हैं। कितना हेल्दी भी चीज़ें जो हैं वो हमें मिल जाएंगी इसमें खाने में, वेरी हेल्दी। तो इसमें अभी हम अपना बिस्किट्स हमने लिए प्लेन बिस्किट। आपने अगर घर में बेक किए हुए हैं साबले बिस्किट तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप डाइजेस्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी प्लेन बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चॉकलेट वाला करना है तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट इन कॉम्बिनेशन वनीला और प्लेन के साथ बनता है वो ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि फिर चॉकलेट ओवर पावर कर जाता है स्ट्रॉबेरी को। चॉकलेट वैसे भी मुझे लगता है कि एक अलग एंटिटी है, उसको उसकी सेंटिटी इसी में है कि उसको छेड़ा ना जाए, उसको उसी के साथ रखा जाए। ये सिंपल, आपने एक बिस्किट लिया, आपने पाइपिंग बैग के आगे टिप लगाई है। मेरे पास रोज़ टिप थी, लेकिन अगर आपके घर में कोई और है तो वो भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप सिंपल पाइपिंग बैग के ऊपर से कट कर लें राउंड, और आप राउंड पीक्स बना लें। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने इसके ऊपर पाइप करना है। राइट, ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम इन सब पे करेंगे। 1-2 हम बना लेते हैं अभी। कितने मज़े के उसका एक फ्लावरी सा आ गया है। अभी इसके अंदर जो रेड कलर ऐड होगा ना जैम का और फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का, वो बहुत एक मज़े की चीज़ आपकी बन जाती है। लेकिन जो लोग क्रीम इतना शौकीन ना हो, आजकल हर बंदा जो है वो डाइट कॉन्शियस है, और क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको देख के तो वैसे ही सबको डर लगता है। ये आप अपने चीट डे के लिए संभाल के चीट डे के लिए संभाल। अच्छा हुमा, वैसे वाकई में इतना बिल्कुल किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए? एक टाइम था जब हम सोच रहे थे कि पता नहीं कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ में कोलेस्ट्रॉल हमें नज़र आता था, अब हमें पता चला कि गुड फैट्स भी हैं। हमें गुड फैट्स बॉडी को चाहिए। आपकी चीज़ होती है, विटामिन ए एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आपके अंदर फैट्स नहीं है। देखिए जो बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं उसमें 20 to 25% फैट्स पर डे ज़रूरी हैं। अब आप गुड फैट्स ले लें या आप बर्गर्स वगैरह खा के कैसे डिसाइड करें कि गुड फैट्स ले रहे हैं हम? ये गुड फैट्स पता मतलब इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल साहब आपके ऑयल्स हैं, उसमें हमें पता है कि जी ऑलिव ऑयल इज द हेल्दीएस्ट। ठीक है। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि जो भी हमारे पास कुकिंग ऑयल्स हैं उनमें ऑलिव ऑयल मिक्स्ड हो, कैनोला हो, उन पे वो फोर्टिफाइड होते हैं, उनमें मिनरल्स वाइटामिन्स भी होते हैं, एंड इट इज ऑल रजिस्टर्ड और लिखा हुआ होता है उनके ऊपर। ठीक है। ट्राई टू रीड द लेबल्स, बिल्कुल ठीक, कि लेबल्स में क्या है। आप अगर क्रीम ले रहे हैं तो आप बेशक उसको डबल क्रीम ना लें, आप सिंगल ले लें, लाइट ले लें, और आप उसको whip करके कर लें। क्वांटिटी ज्यादा ना खा लें, बिल्कुल एक बिस्किट ले लें, बिल्कुल उसको एंजॉय करके खा लें। आपको एक आप अपना जो है वो उसको पोर्शन कंट्रोल में करके कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, हम उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी जैम को अपना थोड़ा सा पाइपिंग बैग में ही डाल लेते हैं। तो हमारा पाइपिंग बैग आ गया और स्ट्रॉबेरी जैम आ गया, तो इसको हम इसमें भरेंगे। और ये भी हम उसके ऊपर डाल लेंगे। ये भी हम इसके अंदर, इसमें हम आगे कोई नोजल नहीं लगा रहे, इसको हम उसके बीच में सेंटर में जो गैप्स है ना वहाँ पे फिल करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब इसका जो दूसरा हमने रेसिपी बनानी थी वो क्या है? वो हम स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे, और स्ट्रॉबेरी मूस में सिंपल आपने जैम को अपने क्रीम के अंदर फोल्ड करना है। ठीक है। और वो एक बड़ा ये मजे क्रीम का, है? हाँ, इसके अंदर हम फोल्ड करेंगे अपने स्ट्रॉबेरी जैम एंड दैट्स इट। हाँ, और उसके बाद फिर हम उसको लेयर करके उसके ऊपर प्योर फॉर्म में भी ये डालेंगे और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। सो दैट इज हाउ इट विल बी डन। और फिर इसको खाने के लिए क्या है, एक बिस्किट उठाएंगे और उसको आप खाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी यूज़ करेंगे। मैं नाइफ यूज़ कर लेती हूँ इसमें, ताकि ये ठीक है, ताकि वो कट जाए आराम से हमारा। यस। हाँ,
क्योंकि इसमें हमने चंक्स जो है ज़्यादा हाँ, आपने तो देखा था बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी काट के डाली थी, तो चंकी है। तो वो चंक्स जो हैं वो जाहिर है जब हम पाइपिंग बैग से उसको निकाल रहे हैं तो कोई चंक बड़ा आ रहा है, कोई छोटा, तो उसकी वजह से उसके साइज़ जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो हमें उसको काटना पड़ा है। लेकिन ये जब खाएंगे आप तो यही चंक्स हमें सबसे ज़्यादा मज़े के फ्लेवरफुल लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो जो चंक आपके मुंह में आता है तो वो बाइट हमेशा ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। सो सारा मेरा ख्याल हम तेज़ी से अपने मूव्स की तरफ चलते हैं। और ये हमारी एक डिश जो है वो आपने देख ली, बल्कि दो आपके स्ट्रॉबेरीज फिर हम फ्रेश इकट्ठे ही डाल देंगे जब हमने मूस पे डालनी है ना। ये इसकी फिनिश लुक नहीं है, इसके ऊपर आना है अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, जब स्ट्रॉबेरी उगाते हैं हम तो उसको खाद देने का भी क्या कोई तरीका और क्या टाइमिंग होगी और कब कब देनी है, और फिर स्प्रे भी करना पड़ेगा अगर हम घर में लगाएंगे तो? जी, अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगा ली है हाँ, तो अब ये है कि आपने उसको गमले में कैद कर दिया है, ठीक है। तो अब उसकी जड़ों को आपने खुद खुराक देनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो ये है कि किसी भी शॉप से आपको, जो बीज वगैरह वाली शॉप है, उससे आपको 20-20-20 के नाम से जब आप कहेंगे वो आपको एक खाद देंगे 20-20-20 उसमें अपनी घर की खाद बनाने के जी, बावजूद भी हमें ये चाहिए होगी? जी। अच्छा, तो उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीनों ये 20-20-20 की ठीक है, परसेंटेज में होते हैं। ठीक है। तो वो 20 लीटर के शावर में आपने अगर रोज़ाना देनी है तो 20 लीटर के शावर में एक खाने वाली चम्मच डाल दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो रोज़ाना दें। बिल्कुल सही। और हम ये मूस बनाना शुरू कर चुके हैं, जैसे सारा ने बताया था कि हमने क्रीम के अंदर स्ट्रॉबेरी जैम डालना है। हाफ कप क्रीम के अंदर 3 टेबलस्पून आप जैम ऐड कर दें। अब आपने उसको कैमरे की तरफ से ही पर्दा कर दिया है तो वो लोग नहीं देख, लेकिन इसमें मतलब हाफ कप क्रीम है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो हमने 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था, 3rd हम सामने से कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी कोई क्वांटिटी करना चाहे तो आप फ्लेवर पे डिपेंड करता है, तो आप ये ज़्यादा कर बेसिक है सकते कि हैं। आप उसके अलावा क्रीम को कम कर दें, जाम को ज़्यादा कर दें, तो उस तरह से। ठीक है, और इस तरह से बस इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम बस प्लेटिंग अपनी उसमें ग्लास के अंदर कर देंगे। ग्लास की हमारी जो प्लेटिंग है उसके अंदर हम इसे डालेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। और इसको ठंडा करना ज़रूरी है। इसको सर्व करते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लें। वैसे तो अभी हमारी क्रीम ठंडी है तो हमारी सेट ही है, ठीक है। लेकिन वैसे ओवरनाइट इसको आप चिलर के अंदर, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, डन। सो किचन के मामलात जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट डन हैं और सारा भी इसे प्रेजेंट करके दिखाएंगी। नाइला, और क्या ऐसी चीज़ है, चूँकि आपके पास बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो ख़वातीन के बड़े काम की हैं, जो आप समझती हैं कि हम सबको पता होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने का पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आजकल देखती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी बहुत आते हैं, वैसे भी जब मैं रेडियो पे भी प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो कॉल्स भी बहुत आती हैं। आंखों में बहुत हल्के पड़ रहे हैं और उसके बाद कलर बहुत डल हो रहा है, थकावट रहती है। तो मैं एक बात सोचती हूँ कि जब हम पूरी पूरी रात जागकर मोबाइल पे गुजारेंगे तो आंखों में हल्के भी पड़ेंगे, नींद भी पूरी नहीं होगी, थकावट भी होगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे बेहतरीन नींद का जो टाइम होता है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है, लेकिन हम लोग सोते कब हैं? 3:30-4 बजे हम सोचते हैं अब यार बंद कर दें मोबाइल और सो जाएं। तो मेरा ख्याल है जैसे बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, साथ नींद का भी एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ बैलेंस डाइट लें, कम खाएं, आराम करें, पॉजिटिव रहें हर तरह से, हर एक के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आप के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग आपके चेहरे पे एक पॉजिटिव इफेक्ट तो लाती है। जैसे अभी आपने मैम ने बताया कि ऑलिव ऑयल, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी सजेस्ट करती थी ऑलिव ऑयल, तो वो मुझे कहते थे ऑलिव ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अब क्या करती हूँ, मैं सरसों का तेल लेती हूँ, बिल्कुल खालिस सरसों का तेल, बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑलिव ऑयल से शायद 3 गुना उसकी प्राइस भी कम होती है। उसको मैं पका लेती हूँ, पकाती ऐसे हूँ कि उसको मैं चूल्हे पे एक पतीली में डाल के रख लेती हूँ। वो जब पक जाता है, बॉयल होने लगता है, तो उसमें एक आधी रोटी का टुकड़ा मैं डाल देती हूँ। जब रोटी का टुकड़ा जल जाता है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो जाता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो कुकिंग में यूज़ वो कुकिंग में यूज़ करती हूँ। इवन क्या मैं उसमें एग भी फ्राई कर लेती हूँ। बहुत स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छा उसका इफेक्ट होता है और वो आपका वो बैड कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। तो मेरा ख्याल है ये हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको हम यूज़ करके, और ये लोकली एक ज़माना था हमारे यहाँ पे बड़ा काश्त होती थी सरसों की और तेल निकाला जाता था। कि अगर आप पेड़ा उसका जो होता है ना, कच्चा आटे का जो बनाते हैं, ऑर्गेनिक जो होता है गंदम का पेड़ा, वो अगर डाल दें, वो जब बन जाए ना तो फिर उसका बिल्कुल
उसके अंदर से जो थोड़ी बहुत भी आप फील कर हींग रहे आती थे, है, हाँ वो वो नहीं बिल्कुल होगी। खत्म हो जाएगी। और नहीं, next time हमारे घर में भी ये इस्तेमाल हो रहा है हम भी ये और पिछले इस्तेमाल 8-10 करते साल हैं से हो और रहा है। मुझे लगता है हम अब वापस उन चीज़ों पे आ गए हैं जिनको Organic हमने पिछली चीज़ें। दहाई में छोड़ दिया था। हाँ, जो हमारी जनरेशन जिनके साथ बड़ी हुई थी कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, अब ये अब बैक टू द नेचर। देसी घी जिस तरह अभी यूएस में भी इतनी रिसर्च आ गई है कि इसको खाएं, खाएं, पहले बैन कर दिया। जी, और काजी एक दौर साहब था भी कुछ यूएस कहना चाह वाले रहे हैं। देते थे। ये जो हमारी ट्रेडिशनल सरसों थी ना, इसमें ये स्मेल आने का थोड़ा सा मसला था। तो अभी जो कैनोला है ना, इसमें 2 एसिड्स होते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो वो एसिड्स टूट जाते हैं, यानी लेकिन chemically वो टूट कैनोला जाते का हैं। जो ऑयल है उसकी तासीर और सरसों जो है इसमें कोई जी फर्क एक ही है। कैनोला में अब ये हुआ है कि उसमें जो 2 एसिड्स हैं वो नहीं होते, ठीक। जिसकी वजह से उसमें स्मेल आती थी। तो कैनोला अगर किसी के पास है तो बस उसको कपड़ छान करें डबल मलमल से, तो वो आपका बेहतरीन आएगा। अच्छा जी, लेकिन उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहले। सही। ये देसी सरसों से आपकी निस्बत जी, आपके ख्याल कैनोला में ये फर्क है। कैनोला में ये फर्क फार्मर्स को भी चाहिए कि कैनोला काश्त करें। आपको पता है हमारे पेट्रोलियम का बिल इंपोर्ट में सबसे जी, ज्यादा पाम ऑयल पेट्रोलियम का का। बिल है, हाँ। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग बिल जो है वो खाने का तेल है। हाँ, जो पाम ऑयल के नाम से जिसे हम जी, कहते पाम हैं। ऑयल भी है, दूसरे ऑयल भी हैं, तो सबसे बड़ा इंपोर्टिंग बिल वही है। वही है जो जो अगर वहाँ से 70% आबादी जो है वो देहातों में है, अगर वो थोड़ा भी अपना कैनोला काश्त करें तो कम से जैसे कम ये चीनी सेकंड है। लार्जेस्ट बिल तो कम हो सकता है। चीनी है, हर रोज हमारे जी। यहाँ चल रहा था चीनी महंगी होगी, भाई आप शक्कर इस्तेमाल कर लें, आप वैसे ही नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों की जी, तरफ एक आ और जाएं। बात अभी दरमियान में आई थी, स्टीविया का पौधा। हाँ, तो स्टीविया का पौधा आम नर्सरी से मिल जाता है, सर्दी से थोड़ा सा आप बचा के रखें। तो एक पत्ता जो है उसका, एक पत्ता, टेबल- चाय की एक चम्मच, टीस्पून चाय की प्याली में एक पत्ता डाल लें बस, आपको वो काफी है। अगर पत्ते आप खुश्क करके पीस के रख लें, तो जिन लोगों को शुगर वगैरह है, हलवा पकाएं, सेवइयां पकाएं, कोई भी मीठा पकाएं, उसमें वो थोड़ा सा पाउडर डाल तो लें। इस पौधे को धूप से बचा के कैसे रखें? नहीं, धूप की बचाने की कोई जरूरत तो नहीं फिर है। नॉर्मल सर्दी- खेत इंडिया में आपको पता है पूरे खेत मुरब्बे के मुरब्बे लोग लगाते हैं। अच्छा, तो कई फिर एकड़ लगाते सर्दी हैं। तो आएगी, मौसम सर्दी में थोड़ा सा ये स्ट्रेस लेता है, सर्दी में आपके प्लास्टिक वगैरह के नीचे ऊपर से रखते हैं। शॉप, जी, ऊपर ठीक से है, डालते कवर हैं। कर दें, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल का बहुत शुक्रिया जिनके ऊपर हमने अप्लाई किया और अब उनकी ग्लोइंग सी स्किन हम देख रहे हैं। और सारा आपका शुक्रिया, आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी इस वक्त आपके सामने प्रेजेंटेशन पे, मूव्स भी आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से इसको बना के सर्व कर सकते हैं। हमारा स्ट्रॉबेरी जैम भी है और स्ट्रॉबेरी टार्टलेट्स। स्ट्रॉबेरी टार्टलेट्स ये भी आपके सामने है। सो जो आप इसको जिस तरह से एंजॉय करना चाहें, ट्राई करना चाहें, इट्स अप टू यू। जाते जाते मौसम का ये फ्लेवर है, एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, नाइला, थैंक यू, काजी साहब बहुत शुक्रिया, और हकीम अमीन साहब बहुत शुक्रिया। thank you. इजाज़त लेंगे आपसे, अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।